नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईयरबड्स के बारे में। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है, उनका कहना है कि उनके कान से पस आता है। इसका कारण वो समझ नहीं पाते कि किन कारणों की वजह से होता है और कई बार इस पस की वजह से भी उन्हें और भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से होता है, लक्षण क्या है और साथ ही अगर किसी को होता है तो उससे और क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। मैडम। सबसे जानना चाहेंगे अगर हम ईयरबड्स के बारे में बात करें तो ईयरबड्स का कारण क्या है? सबसे पहले तो ये बताएँ और साथ ही अगर किसी को होता है तो उसे और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, ईयरबड्स का सबसे कॉमन कारण होता है, जो सबसे आम तौर पे देखा जाता है, वो कान के पर्दे में छिद्र होना, परफोरेशन, ईयर परफोरेशन। वो एक प्रमुख कारण है जिसके कारण से ईयरपस आता है। अगर कान के पर्दे में छेद होता है, तो वो बार-बार सूजन या इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण से पस डिस्चार्ज होने लगता है, कान के पर्दे के पीछे की सूजन के कारण। उसके अलावा अगर परफोरेशन नहीं भी है, तब भी कई बार कान का डिस्चार्ज आता है। छोटे बच्चों में अधिकतर अगर सर्दी-जुकाम होता है, तो नाक के रास्ते कान के पर्दे के पीछे तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है, जिस कंडीशन को हम लोग एएसओएम कहते हैं, मेडिकल की भाषा में एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ऐसे छोटे बच्चों में रात को अचानक से बहुत तेज दर्द उठता है और कान से उस कंडीशन में कान के पर्दे के पीछे पानी भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जो कि कान के पर्दे को में छोटा सा छिद्र बनाते हुए बाहर आता है, जो ईयर डिस्चार्ज भी आता है और कान में सीवियर दर्द भी होता है। इस कंडीशन को एएसओएम कहते हैं। उसके अलावा कई बार कान में जो साधारण भाषा में हड्डी पकड़ने की बीमारी बोलते हैं, जिसको अनसेफ ईयर बोलते हैं, हुँ। जिसको सीएसओएम अनसेफ टाइप बोलते हैं, उसमें भी पस आता है, लेकिन उसके पस की कंसिस्टेंसी, उसके पस का नेचर थोड़ा अलग होता है। वो बिल्कुल गाढ़ा पस होता है और बहुत बदबूदार होता है, बिल्कुल पीले कलर का पस होता है। तो ये तो खैर डॉक्टरी बात हो गई कि डॉक्टर को देख करके डिफरेंशिएट करना है कि एएसओएम है, कान के पर्दे में छिद्र है, या कान के हड्डी को पकड़े हुए वाली बीमारी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कान में से जब भी आपके पस डिस्चार्ज हो, दर्द के साथ हो या बिना दर्द के हो, डॉक्टरी सलाह अवश्य अवश्य लें। आस-पास जो भी डॉक्टर हैं कान, नाक, गले के, उनसे मिलें। खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना लें, हुँ। क्योंकि ये कभी-कभी काफ़ी गंभीर भी हो सकता है। जी। और साथ ही अगर हम ईयरबड्स के बारे में बात करें तो क्या इसके अगर कारण के बारे में आपने जैसे बताया कि क्या-क्या कारण, जी। तो ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में, मतलब छोटे बच्चे हों या फिर उनमें, या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक हैं जिन्हें ज़्यादातर देखा जाता है जिनमें? जी, हो तो ये किसी भी उम्र में सकता है। 3 साल के छोटे बच्चे से लेकर के 90 साल के वृद्ध तक ये हो सकता है। इसमें अलग-अलग टाइप की बीमारियाँ हैं, अलग-अलग टाइप के जो कंडीशंस हैं, जैसे मैंने 3 भाग में मोटे तौर पे बाँटा। वो एज स्पेसिफिक, जैसे एएसओएम ज़्यादातर ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। हुँ। बड़ों में भी होता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। तो इसीलिए इसको दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या कंडीशन है, और हर कंडीशन का उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग-अलग होता है। मेडिकल मैनेजमेंट होता है, कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ता है इसमें। जी। और साथ ही अगर सर, अगर किसी को ऐसा बार-बार हो रहा है और अगर उसका सही समय पे वो अगर जाँच नहीं करवाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है इससे और भी दिक्कतें हो सकें? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे मैंने बताया, कान के पर्दे में अगर साधारण छिद्र है, तो जैसे कान के पर्दे में अगर छेद है और इन्फेक्शन बार-बार होता है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी सुनाई कम होती चली जाती है। जो हम लोग कोई भी बात सुनते हैं, उसमें 3 चीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है। कान का पहला लेयर है कान का पर्दा। कान के पर्दे के पीछे 3 छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं, जो साउंड को ट्रांसमिट करने के काम में आती हैं, और हड्डियों के बाद कान का नस होता है, जो फाइनली जो कान की जो नस होती है, वो हमारे ब्रेन तक उस आवाज़ को पहुँचाती है। तो इन तीनों में से पर्दे के पीछे की हड्डी में या नस में अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम कम सुनने लगते हैं। तो अगर पर्दे में छिद्र है, तो धीरे-धीरे हड्डी का भी, जो हड्डियाँ हैं, उनका भी इरोज़न होने की संभावना होती है बार-बार इन्फेक्शन से, और उसके प्रभाव से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण से नसें भी कमज़ोर होने लगती हैं, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग परफोरेशन है। हुँ। तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि अगर साधारण छिद्र भी है, तो उसका ट्रीटमेंट जल्द सही होना है, हाँ। चाहिए। मेरिंगोप्लास्टी सर्जरी होती है, कान के पर्दे का रिपेयर होता है, वो ऑपरेशन ज़रूरी होती है। कई बार पर्दे में छिद्र नहीं होता, पर्दे में खिंचाव होता है बहुत ज़्यादा सर्दी-ज़ुकाम से, वो हड्डी को पकड़ लेती है और कोलेस्टेटोमा फॉर्मेशन हो जाता है, ये अनसेफ ईयर होता है। हुँ। इसके बोन रिज़ॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, कान के जो हड्डी को पकड़ती है, तो हड्डी को खाने लगती है वो,
और उसका इन्फेक्शन कभी कभी बहुत सीवियर उसका कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई बार ब्रेन एब्सिस, ब्रेन के अंदर तक पस जमा होने की शिकायत हो सकती है और सुनाई को बहुत जल्दी बहुत कम डिटोरिएट करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर हो जाती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि कान से पस आने का कारण क्या है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि इसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, और अगर साथ ही अगर कोई सही समय पे इसका जांच नहीं करवाता है या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करवाते हैं तो इससे और भी क्या दिक्कतें हो सकती है। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपकी लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।